नेक्स्ट स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज्ड स्टैंड अप इंडियाज रोल इन एम्पावरिंग द SC/ST communities, women and job creation at the completion of 7 years of the scheme. पर्पस क्या है? टू एम्पावर एवरी इंडियन एंड इनेबल देम टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। एंटरप्राइज कवर्ड ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एग्री अलाइड इन एक्टिविटीज़ ऑफ द ट्रेडिंग सेक्टर। रीफाइनेंसिंग एजेंसी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least 1 woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise। तो क्या बोल रहा है कि ये बैंक लोन प्रोवाइड करेगा कितना से कितना के बीच में? 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में ये बैंक लोन प्रोवाइड कराता है टू एटलीस्ट 1 scheduled caste और scheduled tribe borrower and at least 1 woman borrower per bank ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। तो ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज करने के लिए जितना भी है इसको मैंडेटरी है कि हर ब्रांच से कम एक शेड्यूल्ड कास्ट को या फिर एक शेड्यूल्ड ट्राइब को और एक वुमेन को बोरोवर आपको बनाना ही पड़ेगा। सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इसके? लोन एक्सटेंडिंग एंटिटी, लोन्स अंडर द स्कीम आर एक्सटेंडेड बाय द ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एज पर द कमर्शियल पैरामीटर्स। तो लोन एक्सटेंडिंग एंटिटी है, loans under the scheme are extended by all the branches of the scheduled commercial banks as per the commercial parameters। तो ये जो लोन है कौन प्रोवाइड करा सकते हैं? जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं ना, सारे इस कमर्शियल बैंक्स के सारे ब्रांचेस प्रोवाइड करा सकते हैं। लोन सिक्योरिटी बिसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन में बी सिक्योर्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ CGFSI एज डिसाइडेड बाय द बैंक्स। तो CGFSI क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप इंडिया, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप इंडिया। तो बिसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी, तो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा आपको क्या कराना पड़ेगा? द लोन में बी सिक्योर्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ CGFSI एज डिसाइडेड बाय द बैंक्स। टू एक्सटेंड द कोलैटरल फ्री कवरेज द गवर्नमेंट हैज सेटअप, कोलैटरल फी कवरेज के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किया है एक क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप इंडिया, दैट इज CGFSI। However, government does not allocate funds for loans under the scheme। मतलब गवर्नमेंट फंड नहीं देती है इस लोन्स के लिए इस स्कीम में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI would be the lowest applicable rate of the bank for that category rating category not to exceed bank's base rate, bank's MCLR that is plus 3% plus tenor premium। तो ये जो है इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, नॉट टू एक्सीड बैंक्स बेस रेट MCLR प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम, तो इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसका एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। SC ST और विमेन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, लोन्स अवेलेबल फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ही आपको ये मिलेगा। एटलीस्ट 51% स्टेक शुड बी हेल्ड बाय एनी SC और ST और विमेन एंटरप्रेन्योर फॉर अ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्रेनाइज। अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्रेनाइज अगर है तो उसका जो स्टेक है ना, मतलब 51% स्टेक या तो SC का होना चाहिए या तो ST का होना चाहिए, वुमेन का होना चाहिए, अगर नॉन इंडिविजुअल अकेला नहीं, अगर कोई ग्रुप में है तो। बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफ़ॉल्ट टू एनी बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बोरोवर्स हैं वो कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। लोन रीपेमेंट द लोन इज़ रीपेबल इन 7 ईयर्स विथ अ मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। तो जो लोन है उसको 7 साल में पूरा करना है और लौटाना है, और जो उसका मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड है वो 18 मंथ्स का है। स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स द स्कीम ऑल्सो एनविसेजेस एक्सटेंडिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द पोटेंशियल बोरोवर्स। द ऑफिसेस ऑफ सिडबी दैट इज, ये क्या था? सिडबी का फुल फॉर्म हम लोगों ने क्या देखा था? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। द ऑफिसेस ऑफ सिडबी एंड NABARD नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट are designated as stand-up connect centers who will arrange for the support required। तो जो कहीं पे भी सिडबी और NABARD है, ये ऑफिसेस आपका डेजिग्नेटेड है स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स के लिए, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। कन्वर्जेंस विथ अदर स्कीम, दिस स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कन्वर्जेंस विथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। तो इसका जो कन्वर्जेंस है वो बाकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के साथ में है। कौन कौन सा देख लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम देखिए,
इसमें बैंक ब्रांच 1, बैंक ब्रांच 2, बैंक ब्रांच 3, बैंक ब्रांच 4 लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। तो ये क्या करेगा, कनेक्ट सेंटर्स सिडबी एंड कनेक्ट सेंटर्स नाबार्ड। तो इसका क्या है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, RSETIS रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, फिर आपका स्टेट SC/ST डेवलपमेंट, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, स्किलिंग सेंटर्स, विमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशंस। तो ये जो सेंटर्स है ना, कनेक्ट सेंटर्स, ये आपका सिडबी और नाबार्ड ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इनका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स प्रोवाइड करा सकते हैं, MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस बनेगा, फिर स्टेट SC/ST डेवलपमेंट, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, स्किलिंग सेंटर्स, विमेन एंटरप्रेन्योरल एसोसिएशंस। तो ये आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम इकोसिस्टम है। मिलते हैं आपसे अगले स्कीम में, तब तक के लिए बाय।